हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम के केसेस ले रहा हूं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती इक्वेशन बनाने में हो जाती है और इसको मैक्सिमम डिलीवर करने के लिए कम से कम टाइम में मैंने इस बार ये किया है कि मैं आपको इक्वेशन बनानी सिखा रहा हूं। अदरवाइज आपको सॉल्व करना तो आता ही है, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। आप इसमें ये जरूर समझ लें इक्वेशन बननी कैसे है। रीजन बीइंग अगर इक्वेशन गलत बनी ना तो कोई भी एग्जामिनर, कोई भी टीचर मार्क्स अवार्ड नहीं करेगा। आपको सबसे पहले सीखना उसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और इक्वेशन कहां बनानी, कैसे बननी है, देन सॉल्व तो करना आप उसको आज जानते ही, तो मैं उसमें टाइम डिवोट कर ही नहीं रहा। रादर मैंने इक्वेशन बनाने के बाद आंसर भी लिख दिए हैं, आप उसके बाद अपने आप कंप्लीट करो। फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कह दो कि ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं हुआ। तो आपको इस वीडियो में कम से कम टाइम में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम की सारे डिफरेंट केसेस में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन 9:7 एंड एक्सपेंडिचर इन 4:3। इफ ईच सेव्स ₹1600 देन फाइंड इनकम ऑफ ईच। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जो बिल्कुल 100% लिखने का परफेक्ट मेथड है मैं वो बता देता हूं। जब भी रेशो होगा ना तो कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल जरूर होगा। तो इनकम का मल्टीपल अलग है, लेट अस से x, और एक्सपेंडिचर का मल्टीपल अलग है, लेट अस से y। तो आपको इस तरह से लिखना है, लेट इनकम ऑफ a 9x देयरफॉर इनकम ऑफ b 7x, क्योंकि कॉमन मल्टीपल सेम रहना चाहिए तो ये इस रेशो में है। देन लेट इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ a 4y, एक्सपेंडिचर का ये रेशो है, देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑफ b 3y। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें इनकम में एक मल्टीपल मानना है और एक्सपेंडिचर में भी एक मल्टीपल मानना है, जो आपको यहां तक लिखने में हेल्प करेगा। उसके बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल फिगर बदलने से क्वेश्चन नहीं बदलता, आपको यूज ये करना है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। और इसे शुद्ध हिंदी में अगर समझ लें तो आप ये कह सकते हो कमाया माइनस खाया इज इक्वल टू बचाया। दैट इज जो भी अर्न किया उसमें से जो खर्चा कर दिया वो लेस कर दो तो बाकी बची हुई सेविंग है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, ए ने इतना कमाया 9x इनकम है उसकी, और ए ने इतना खर्च किया, ये उसका एक्सपेंडिचर है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, जो आपको दे रखी है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। सेम ट्रीटमेंट विद बी, बी ने 7x कमाया इनकम और 3y खर्च कर दिया, तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू दिस। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे x और y आ जाएगा। उसके बाद अगर पूछे फाइंड देयर इनकम्स तो 9x और 7x में प्लेस कर दोगे, और अगर पूछा है फाइंड देयर एक्सपेंडिचर्स तो 4y और 3y में प्लेस कर दो। ये क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, न्यूमेरिकल फिगर बदलने से क्वेश्चन नहीं बदलता, याद रखना। आप सिर्फ फंडामेंटल समझ के चलो, इक्वेशन बनाने का तरीका समझ के चलो, बाकी तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अ मैन हैज 50 पैसा कॉइंस एंड 20 पैसा कॉइंस, 25 पैसा कॉइंस एंड 20 पैसा कॉइंस इन काउंटिंग 50 है, 50 कॉइन, एंड मनी वैल्यू इतनी है उसकी। आपको बताना है नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ ईच काइंड कितने हैं। दो तरह के कॉइंस हैं, 25 पैसा कॉइंस और 20 पैसा कॉइंस। काउंटिंग में इतने हैं, मनी वैल्यू में इतने हैं। तो याद रखना ऐसे वाले क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन रुपीज में आए या पैसा में आए, दो तरह की इक्वेशन जो बननी है, एक बनती है विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ कॉइंस और रुपीज, गिनती में कितने हैं, काउंटिंग में, याद रखना काउंटिंग में कितने हैं। और सेकंड बनती है विद रिस्पेक्ट टू मनी वैल्यू, उनकी मनी वैल्यू कितनी है। अगर इतना याद रह जाएगा तो आई एश्योर यू आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो मैंने इस तरह से लिखा है, लेट 20 पैसा कॉइंस यानी गिनती में, काउंटिंग में x है, लेट 25 पैसा कॉइंस गिनती में y है। तो हमें ये तो दे रखा है कॉइंस की काउंटिंग 50 की है, तो x कॉइंस और y कॉइंस मिला के 50 कॉइंस हैं, तो ये मैंने बना दिया। अगर एक कॉइन की वैल्यू 20 पैसा है तो x कॉइंस की वैल्यू 20x पैसा हो गई। एक कॉइन की वैल्यू 25 पैसा है और y कॉइंस है, ये हो गई। और यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कमिट करते हैं, यहां लिख देंगे 11.25 और सारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वेशन पैसा में है। 20 पैसा और 25 पैसा, तो 20x भी पैसा ही है,
तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे में कन्वर्ट कर लेना, 1125 पैसा ये, तो दो इक्वेशन बन गई, वन विद रिस्पेक्ट टू टोटल काउंटिंग रुपीज या पैसा, और अनदर विद रिस्पेक्ट टू मनी वैल्यू। तो मनी वैल्यू रुपीज वाले में होगी, वो भी ऐसे ही होगा, पैसे वाले में होगा, तो ये पैसा बनाना जरूरी है, यहां गलती ना हो जाए। आंसर में लिख दिया 25 कॉइंस ऑफ ईच काइंड, इस तरह से इसकी इक्वेशन बनेगी। देन फ्रैक्शन प्रॉब्लम में आप हमेशा स्टार्ट ऐसे ही करोगे, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। जो कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई कर दो, या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा या ट्रांसपोजिशन होगा और इक्वेशन बन जाएगी। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है। मैं आपको एक वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता दूं इक्वेशन कैसे बनी है। यह डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6 देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो इसे ध्यान से पढ़ ले, ध्यान से देख लें। स्टार्ट तो हमेशा ऐसे करना, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, या ऐसा लिख दो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई माना है, अब ध्यान से पढ़ें। डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो देखें डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। कैसे बनी इक्वेशन? बिल्कुल लैंग्वेज पढ़ के बनाई है। डिनोमिनेटर y है, इज यानी इज इक्वल टू 4 मोर, मोर मींस प्लस, किससे? 2 गुना ऑफ न्यूमरेटर ट्वाइस एक्स से, तो इसको ट्रांसपोज कर दिया, ये इक्वेशन नंबर यहां बन गई। उसके बाद है व्हेन बोथ आर डिक्रीज्ड बाय 6, तो आप x - 6 y - 6 दोनों में 6 लेस कर दिए, बोथ आर डिक्रीज्ड बाय 6, तब कंडीशन क्या है? देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो ध्यान रखना y वाला डिनोमिनेटर है, देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, यानी 12 से गुणा करना है, 12 से इंक्रीज नहीं करना, 12 टाइम्स और 12 मोर में फर्क है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर ये बन चुका है। इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, ये इक्वेशन बनेगी, देन इसकी कैलकुलेशन से फ्रैक्शन आ जाएगा 7/18। ये 3 डिफरेंट वैरायटीज की हैं, नेक्स्ट और भी डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन में इसमें कवर कर रहा हूं। नेक्स्ट 3 मोर वैरायटीज जिनको आपको कॉन्सेप्ट से समझना बहुत जरूरी है, सो दैट आप इसे परफेक्टली अटेम्प्ट कर सके। इस क्वेश्चन में है इफ 3 टाइम्स लार्जर द 2 नंबर्स, 2 नंबर है, एक बड़ा एक छोटा है, 3 टाइम्स लार्जर द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, वी गेट 4 एज क्वोशिएंट एंड 3 एज रिमाइंडर। इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय लार्जर, वी गेट 5 एज क्वोशिएंट 1 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर्स। तो याद रखना 2 नंबर का केस आए और जब भी उसमें कंडीशन स्मॉलर लार्जर की है, तो आप ये जरूर मान के चलो बड़ा आपने कौन सा माना, छोटा कौन सा है, अदरवाइज इक्वेशन ही खराब हो जाएगी सारी। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई, या जैसे मैंने लिखा है लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, एक्स लार्जर देन वाई। आपने मान लिया एक्स बड़ा है, और ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम का स्केच बना लो, इक्वेशन बन जाएगी और 101% करेक्ट होगा। और डिवीजन एल्गोरिथम आपको ये है, इसने कहा है फर्स्ट कंडीशन में 3 टाइम द लार्जर, देखो मैंने ये स्केच बना दिया है, आप इससे समझ जाओगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 3 टाइम्स द लार्जर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, देन वी गेट 4 एज क्वोशिएंट, और यहां कुछ भी चले कैलकुलेशन, रिमाइंडर उसने कहा 3 आएगा। अब आपको पता है कि ये जो डिविडेंड है ना, ये डिवाइजर और क्वोशिएंट का प्रोडक्ट है प्लस रिमाइंडर। तो ये अगर डिवीजन एल्गोरिथम जो कि 5th 6th 7th में सीखते हुए आए हो, तो क्वेश्चन हो गया कि ये इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट प्लस ये, तो मैंने बना दिया 3x, ये इज इक्वल टू 4y प्लस 3, इसको ट्रांसपोज कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। यही डिवीजन एल्गोरिथम सेकंड पे। अब इसमें क्या है 7 टाइम द स्मॉलर, ये रहा 7 टाइम द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय लार्जर, लार्जर एक्स है, देन वी गेट 5 एज द क्वोशिएंट, 5 यहां लिख दिया, एंड 1 एज रिमाइंडर, 1 यहां लिख दिया। फिर वही लिखना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट प्लस 1, डिविडेंड इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट प्लस 1, इसे मैंने ट्रांसपोज कर दिया, 5x - 7y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गई। और अगर यहां तक ठीक है तो क्वेश्चन
अराइज ही नहीं होता, कहीं गलती हो जाए। आप डिवीजन एल्गोरिथम से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वेशन बना लो, 100% ओके होगा क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो देखिए जब 2 डिजिट नंबर का होगा ना, बाय कन्वेंशन आप टेंस डिजिट को x मान लो, यूनिट्स डिजिट को y मान लो, उल्टा मान लो तो भी क्वेश्चन तो हो जाएगा, गलत नहीं होता। तो लेट टेंस प्लेस x, लेट यूनिट्स प्लेस y, ये 2 प्लेसेस हैं। जब भी वो कहे सम ऑफ डिजिट्स तो x प्लस y, और जब भी कहे डिफरेंस ऑफ डिजिट्स तो याद रखना डिफरेंस ऑफ डिजिट्स जब भी आएगा तो x माइनस वाई प्लस माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि एक नंबर 72 है, इसमें भी डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 5 है, तो 27 में भी तो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 5 है। हमें ये नहीं पता कि लार्जर कौन सा है, इधर वाला या इधर वाला, तो इसलिए प्लस माइनस जरूर लेके चलना। हालांकि इस केस में नहीं है सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स x माइनस वाई विद प्लस माइनस। अब कोई भी नंबर बनाने का तरीका याद रखना ये है 10 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस प्लस यूनिट्स प्लेस। अगर इतना याद रखोगे आप एक्स वाई मान लो, पी क्यू मान लो, ए बी मान लो, गलत हो ही नहीं सकता। कोई भी नंबर 10 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस प्लस यूनिट्स प्लेस। जैसे एग्जांपल मैंने अभी लिया, लेटर से 72 है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, नंबर कैसे बनेगा 10 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस, ठीक है, प्लस यूनिट्स प्लेस। अब यहां पर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, हमें ये याद हो गया 10 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। तो ओरिजिनल नंबर क्या बना 10 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, बट नंबर रिवर्सिंग हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो नंबर बाय रिवर्सिंग ये हो गया। ये लाइनें लिखनी और समझनी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यहीं से अगर स्टार्टिंग गलत हो गई तो 100% इक्वेशन गलत ही बनेगी। तो फिर रिवाइज करा दूं, सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स x माइनस वाई विद प्लस माइनस, नंबर इटसेल्फ 10x प्लस वाई, क्योंकि x आपने टेंस का माना हुआ है, और नंबर बाय रिवर्सिंग 10y प्लस x। अब कंडीशन अप्लाई कर दें, इसने कहा सम ऑफ डिजिट्स, आपको मैंने बताया सम ऑफ डिजिट्स ये इज इक्वल 9, बन गई इक्वेशन। देन है 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम्स यानी 9 गुना इस नंबर का, नंबर मींस ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग मींस 10y प्लस x। इसका सिंप्लीफाई कर ले, ये बन गया। इन दो इक्वेशन को, ये 1 है और ये 2 है, इनको सिंप्लीफाई कर लोगे यू विल गेट द आंसर 80। तो इसमें फंडामेंटल्स आपको मैंने बता दिए जो जरूर याद रखने हैं इक्वेशन बनाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी रेपिटेड बुक्स हैं सब में मिलेगा ये क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन समझ लो। यह क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले पे, और एसआई का फार्मूला है पीआरटी अपॉन 100। अगर आपको पीआरटी अपॉन 100 याद है तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि क्वेश्चन तो 100% ओके ही होगा। जैसे क्वेश्चन है, अ मैन लेंट सम मनी एट 10% पर एन सिंपल इंटरेस्ट, सम अदर अमाउंट एट 15%, यानी उसके पास लेटर से 1 लाख थे, उसने 40,000 एक को दे दिए, वहां से 10% ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, 60,000 एक और को दे दिए, वहां से 15% इंटरेस्ट आएगा। इस तरह से कर दिया, और इस तरह से करके उसे 1900 एक साल में एनुअल इंटरेस्ट मिल गया उसको। क्वेश्चन है, हैड ही इंटरचेंज द इन्वेस्टमेंट, यानी जिसे 40,000 दिए थे उसे अब 60 दे दे, जिसे 60 दिए तो उसे 40 दे दे। तो उसने कहा अगर ऐसा कर दे तो उसको अब इंटरेस्ट 200 रुपीज ज्यादा मिलेगा। तो आपको बताना कितना उसने प्रिंसिपल, यानी इस केस में अमाउंट वर्ड यूज कर रहे हैं, बट अमाउंट का मतलब यहां पर प्रिंसिपल से है, कितना प्रिंसिपल उसने दोनों को लेंट किया, उधार दिया उसने। तो देखिए आप इसमें कैसे करना है। लेट अमाउंट, यानी प्रिंसिपल का केस है, लेट अमाउंट है 10%, उसने x रुपए दिए एक को, और दूसरे जहां से 15% इंटरेस्ट आना है वह y रुपीज दिए। तो आप ये समझ लो मैंने कैसे किया है। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले वाले पे इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 1 ईयर अपॉन 100। दूसरे वाले पे PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल y, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15, 1 ईयर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1900, दोनों का इंटरेस्ट मिला के। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन में हालांकि ये कैंसिल हो रहा है, ये मैं इसे कैंसिल करूं, ये कैंसिल हो रहा है, ये 5 से भी, ये यहाँ पे 10 से भी हो जाएगा, बट नहीं करना। उससे क्या होगा, आपका टाइम बड़ा कंज्यूम हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी खराब। इसका परफेक्ट मेथड मैंने अपने चैनल के
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट दे रखा है आपको, आप उस शॉर्ट को व्यू कर लो, ऐसे 1000 क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो गलत नहीं करोगे आप पक्का। इसमें क्यों ऐसा होता है, इस वाले में जैसे एक इक्वेशन ये बनाई, सेकंड वाले मैंने ऐसे ही बनाई है, देखिए आप ध्यान से। अब जो प्रिंसिपल x था अब वो 15 पे चला गया, जो प्रिंसिपल y था वो 10 पे चला गया, और इंटरेस्ट 200 रुपीज मोर का मीनिंग है 2100, और अब ये इक्वेशन बन गई। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में क्रॉस कोएफिशिएंट इक्वल है, यहां 10 था यहां 10 है, या 15 है या 15 है, तो आप उस शॉर्ट को भी व्यू कर लेना। मैं वैसे बता देता हूं, जब भी दो इक्वेशन में क्रॉस कोएफिशिएंट इक्वल हो, क्रॉस कोएफिशिएंट मींस इधर का इधर से मैच करे, इधर का इधर से मैच करे, तो आप ऐसी इक्वेशन को ना सब्स्टिट्यूशन से करो ना एलिमिनेशन से करो, आप इसे करो वन टाइम ऐड वन टाइम सब्ट्रैक्ट। दोनों इक्वेशन को लिखो, एक बार ऐड कर दो, फिर दोनों को लिखो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और टाइम सेव हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया, आप इसे कंप्लीट कर लेना, 10,000 एंड 6,000। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन तो ये ओल्ड एनसीईआरटी का ले रखा है मैंने, है बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कहां कॉन्सेप्ट आप मिस कर जाते हो और क्वेश्चन आपका हाथ से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में, इन एन एग्जाम 1 mark is awarded for correct answer and 1/4 is deducted for wrong answer. A student attempted 120 questions and got 90 marks. तो 120 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट तो किए, तो हमने मान लिया कि लेट अस से x उसने ठीक अटेम्प्ट किए और y उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए, तो x प्लस वाई तो 120 हो गया। यहां तक क्वेश्चन ठीक है, जितने ठीक है और जितने गलत हैं उन दोनों का सम जितने अटेम्प्टेड है। बट एक क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग का, तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन में समझ लें, जितने उसने स्कोर किए ड्यू टू पॉजिटिव मार्किंग माइनस जितने लूज किए ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग इज इक्वल नेट मार्किंग। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट प्लस डाल देते हैं, प्लस की तो नीड ही नहीं है, जितना आपने स्कोर किया माइनस जो आपने लूज किया ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग इज इक्वल नेट मार्किंग। अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो स्टार्ट इसमें ऐसे किया है, लेट करेक्ट अटेम्प्टेड x, लेट रॉन्ग अटेम्प्टेड y, तो x प्लस वाई 120, क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए हैं। अब देखें, एक क्वेश्चन का एक नंबर अवार्ड होता है और x क्वेश्चन ठीक है तो x इंटू 1 ये अवार्डेड है, माइनस ये इंपॉर्टेंट है माइनस। एक क्वेश्चन गलत होने का 1/4 कट जाएगा और y क्वेश्चन रॉन्ग है तो 1/4 इंटू y यानी ये डिडक्ट हो गया, जितना स्कोर किया माइनस जितना लूज किया इज इक्वल नेट मार्किंग। और इसे मैंने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख दिया है, और आप इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 96। ये समझ लें आप इसको। ऐसा क्वेश्चन भी ओल्ड एनसीईआरटी में था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बता दूं कहां गलती होती है और वहीं मार्क्स सारे निकल जाते हैं हाथ से। यह A and B have certain amount. A says to B, give me ₹30. I will be twice as rich as you are. यानी उसने कहा मुझे 30 रुपए दे दो तो तुम्हारे मुकाबले मेरे पास दुगने हो जाएंगे। B says, give me ₹10. I will be thrice as rich as you are. 10 रुपीज मुझे दे दो, अब मेरे पास 3 गुने हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास है। तो आपको बताना है A और B के पास कितने हैं। तो इसने जब A ने कहा ना गिव मी ₹30, तो यहां पर ध्यान रखना कि B की पॉकेट से 30 निकलेंगे तो A की पॉकेट में आएंगे, तो उधर माइनस करना है उधर प्लस करना है, फिर कंडीशन अप्लाई करनी है। जैसे मैंने लिखा लेट A हैज ₹X, B हैज ₹Y। अब A ने कहा है ना गिव मी ₹30, इधर A खड़ा है एंड इधर B है। A ने कहा है मुझे 30 रुपए दे दो, इंपॉर्टेंट ये है B की पॉकेट से निकलेंगे और A की पॉकेट में जाएंगे। तो A इज सेइंग आई विल बी ट्वाइस एज रिच एज यू आर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट इक्वेशन नंबर 1, दिस वन। देन B सेज गिव मी ₹10। अब फिर भाई इधर A है इधर B है, अगर B के पास 10 रुपीज आएंगे तो A की पॉकेट से निकलेंगे, यहां गलती ना हो जाए, A की पॉकेट से निकलेंगे B की पॉकेट में आएंगे। तब B ये कह रहा है आई शैल बी थ्राइस, 3 टाइम्स है, थ्राइस एज रिच एज यू आर, आई शैल बी थ्राइस एज रिच एज यू आर। इसे सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट वन मोर इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करने का मेथड तो आपको आता ही है, और ये बोर्ड के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आल्दो ऑप्शनल एक्सरसाइज डिलीट हो गई है बट क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है ये इन ट्राइंगल एबीसी, सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, तो फाइंड ऑल द एंगल्स। ऐसा क्वेश्चन एक नहीं 1000 क्वेश्चन भी आ जाएं तो याद रखना सब के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी जरूर यूज होती है, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अगर वहां से कंफ्यूजन ना हो तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस पेयर से पहली इक्वेशन बनानी की ट्राई की, मैंने सी को एक्स मान लिया, बी को वाई मान लिया, तो दो वेरिएबल हो गया एक्स और वाई। तो ऑब्वियस है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी थर्ड एंगल क्या आएगा, 180 में से इन दोनों का सम लेस करके, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब कंडीशन बड़ी इजी हो गई, सी थ्राइस ऑफ बी है तो एक्स थ्राइस ऑफ वाई हो गया, तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये बन गई सिंपल। अब सेकेंड आप चाहो तो इस पेयर से बना लो, नो प्रॉब्लम। आज चाहो तो इस से बना लो, नो प्रॉब्लम, कोई इक्वेशन कहीं से बना लो। मैंने यहां से बनाई है थ्राइस बी इज इक्वल ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी, ये रहा ट्वाइस बी तरह का ओनली बी रह गया, तो बी इज इक्वल ट्वाइस ऑफ ए, या बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू हमें पता ही है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी पुट कर दी, वी गेट सेकंड इक्वेशन, ये रहा। और इन दोनों को सॉल्व करके एंगल ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, बट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जरूर यूज होती है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। और ये लास्ट क्वेश्चन लेने से पहले आई विल लाइक टू शेयर वन थिंग विद यू, कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं चैनल एक ही मोटो के साथ लेके चल रहा हूं, मैक्सिमम नॉलेज इन लीस्ट टाइम। क्योंकि 9th और 10th के बच्चों के पास देयर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो इसलिए डिलीवर करने की ट्राई ये करता हूं कि आपको 10, 12, 15 मिनट्स की वीडियो में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और विद डीप रूटेड कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 8 men and 12 boys can finish a work in 10 days. 6 men and 8 boys can finish in 14 days. In how many days one man alone and one boy alone will finish the work? तो देखिए वर्क वाले क्वेश्चन में जहां गलती होती है मैं वो बता दूं, हम हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड लेते हैं, उसका भी रीजन समझ लें। पहले आप देखिए मैंने माना क्या है, मैंने माना है ये लेट अ मैन कैन फिनिश इन x days, लेट अ बॉय कैन फिनिश इन y days। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, स्टूडेंट मिस करते हैं, ये 4 लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। देयरफॉर वन मैन्स वन डे वर्क वन बाय x, वन बॉयज वन डे वर्क वन बाय y। अब ये कैसे समझ ले आप, मान लो ये सपोज इसे पॉलिश करना वन वर्क है, करेक्ट, और लेट अस से आई कैन पॉलिश इट इन 4 मिनट्स। सपोज मैंने कहा 4 मिनट्स में पॉलिश कर सकता हूं, तो 1 मिनट में कितने करूंगा, 1/4, नेक्स्ट में 1/4, नेक्स्ट में 1/4, नेक्स्ट में 1/4, किया ना रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। या मान लो मैंने ये कहा कि एक पिलर है, ऐसे सपोज पिलर है, आई कैन पॉलिश इट इन 10 डेज, तो 1 डे में क्या करूंगा, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, तब 10 दिन में पूरा पॉलिश हो जाएगा। तो 1/10 क्या हुआ, रेसिप्रोकल टाइम पीरियड। और यही ही गलती होती है, ए इस जगह पर मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं और क्वेश्चन सारा जीरो हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, अगर एक आदमी का एक दिन का वर्क 1/x है और 8 आदमी काम कर रहे हैं, तो 8 into 1/x तो 8/x हो गया। एक बॉय का 1 डे वर्क 1/y है और 12 बॉयज काम कर रहे हैं, तो 12 into 1/y 12/y हो गया। और यहां मैंने आपको बता दिया कि दे कैन फिनिश इन 10 डेज, यहां 10 नहीं लिखना, यहां रेसिप्रोकल टाइम पीरियड लिखना है 1/10। सिमिलरली सेकंड कंडीशन है 6 और 8 है, तो 6 और 8 वैसे आ गया, फिनिश इन 14 डेज तो 1/14 आ गया। अब आप इसे दो तरीके सॉल्व कर सकते हो, या तो 1/x को p मान लो, 1/y को q मान लो, तो आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 1/10, और इसे मानोगे 6p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/14, और इसे फिर वैसे सॉल्व कर लो जैसे करते हो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे किया है मैंने, ये फिगर है 8/x, ये है 6/x। मैं अगर इसे 24 तक पहुंचाना चाहता हूं, इनके एलसीएम तक, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे 4 से कर दूं, थ्रू आउट इसमें भी बता दूं गलती कहां होती है। स्टूडेंट यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये स्किप हो जाता है। मल्टीप्लाई थ्रू आउट करना होता है बाय एनी फिगर अदर देन 0। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, 4 से कर दी, ये बन गया। देन मैंने साइन चेंज कर दिया, 24/x, 24/x, एक प्लस और एक माइनस, कैंसिलेशन। हमेशा पहले ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं विद न्यू साइन, पहले ये विद न्यू साइन, पहले ये लिखते हैं 3/10, फिर ये विद न्यू साइन मींस
चेंज करने के बाद जो आ गया, देन आपके सामने मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, तो लास्ट पे इसको भी एक्स और वाई में नहीं छोड़ते, इसको भी लैंग्वेज में छोड़ते हैं। देयरफॉर वन मैन कैन फिनिश इन 140 डेज, वन बॉय कैन फिनिश इन 280 डेज। तो ये इसका कंप्लीट एंड परफेक्ट सोल्यूशन है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर कर लो। और चैनल सरोजा क्लास को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी 9th और पूरी 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अपने रिच एक्सपीरियंस से मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।